ओम नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है। इस निर्माण को करने से पहले हमें वाणी को समझना पड़ेगा। वाणी, आधुनिक विज्ञान तो वाणी को जानता ही नहीं है, और जानता भी है नहीं जानता। वाणी क्या है नहीं जानता। वाणी को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को वाणी से में ही धारण किया है। अर्थात कवि बनकर, परमात्मा कवि बनकर, कवि भी नाम ईश्वर का, कवि बनकर इस सृष्टि को ईश्वर ने धारण किया। तो फिर वाणी क्या है? वाणी चार चरण हैं इसके। पहले क्या है? अति सूक्ष्म होती है, फिर उससे स्थूल, फिर उससे स्थूल, और फिर उससे स्थूल। तो सबसे पहले अति सूक्ष्म स्थूल है परा। परा वाणी होती है जो आत्मा जो चिंतन करता है। आत्मा जो जिसमें चिंतन वो करता है वो होती है परावाणी। और फिर जब आत्मा में चिंतन हो जाता है उसको फिर मन में देता है। मतलब आत्मा से जो मन में जो गमन करेगा, जो पदार्थ है, वाणी भी मटेरियल है, उसको बोलते हैं परा। और मन से जो बुद्धि में चलेगी वो होती पश्यंती। और बुद्धि से जो कान के पर्दे तक चलेगी उसको बोलते हैं मध्यमा। और जो हम बोलचाल की भाषा में जो इसको बोलते हैं वो होता है वैखरी। वैखरी, जो आवाज में मेरी सुन रहे हो वैखरी वाणी में सुन रहे हो। तो मुंह से लेकर कान के पर्दे तक हुई वैखरी, कान के पर्दे तक गई मस्तिष्क से वो हुई मध्यमा, और मध्यमा से मन तक गई वो होती है पश्यंती, और मन से जो आत्मा तक हुई पर। तो परमात्मा जो वेद मंत्र है ये पदार्थ रूप है। अगला विषय सृष्टि का आएगा, जो प्रकृति, मूल प्रकृति कैसी है उसके मैं गुण आप आगे सुनेंगे। तो मूल प्रकृति में जो गुण है वो है, एक गुण में उसमें सत्य असत, सत असत है या नहीं है। इतना स्थूल है कि वो इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता। और एक गुण उसमें त्रिगुण। त्रिगुण मतलब सत रज तम। तब उसमें वो साम्य अवस्था में ये त्रिगुण, साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था में साम्य, तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, एक्टिव नहीं है। और ये एक जैसे रहते हैं, अलग अलग नहीं। जब प्रलय जब भंग होगी तब परमात्मा इच्छा करेगा कि मैं सृष्टि बनाऊं, तब इनको गुणों को एक्टिव करता है। तो प्रकृति, और प्रकृति क्या है? प्रकृति बताई दी मैंने कि वो सत असत है, त्रिगुण है। और प्रकृति में क्या है
ये जो अक्षर रूप है संस्कृत की वर्णमाला 63 अक्षर, ये पूरे अवकाश रूप आकाश में भरे हुए हैं। मतलब जो अवकाश रूप आकाश है समस्त ब्रह्मांड में, ये 63 अक्षर संस्कृत की वर्णमाला के वो भरे हुए हैं। और इनमें जब परापश्यंती वाणी से परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जितने अक्षर हैं सबके अंदर वो बैठा हुआ है, सबके सब उसने धारण किए हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। अच्छा हाँ, ईश्वर को समझने पहले ऋषियों को समझना पड़ेगा। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि की एक मेरी वीडियो आलाप मैंने डाली हुई है यूट्यूब पर, उसको देखें। जो अष्टांग योग का पालन करता है, समाधि अवस्था में इस ब्रह्मांड को देखता है, उसको बोलता है ऋषि। और उसकी जो अनिवार्य शर्त है, अष्टांग योग पूरा अनिवार्य शर्त है, और जो अष्टांग योग का आधार है वो है सत्य। और सत्य को पहले जानना और फिर उसको मानना। तो प्रकृति में 63 अक्षर जो ऐसे लेकर ए आ ई उ ए, जो 63 वर्णमाला है संस्कृत की, वो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से भरे हुए हैं और प्रलय अवस्था में, साम्य अवस्था में सोए हुए रहते हैं। तो जो परा पश्यंती, आत्मा में परा और मन में पश्यंती, तो जब परा जो चिंतन करता है परमात्मा, सोचता है मैं सृष्टि रचूं, तब सबसे पहले होता है ओम। ओम तो वैसा अनादि है, ए उ मैं। और जो ये अक्षर हैं ए उ मैं, ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, महर्षि ऐत्रेय मणिदास के अनुसार, ये सबसे सूक्ष्म है। उनमें भी, उन अक्षरों में भी सबसे सूक्ष्म क्या है? आ उ में। है जो अव्यय है, व्यापक है, और उ है उत्कृष्ट बल है, उत्प्रेरक बल, जो मतलब बल के विपरीत उत्कृष्ट बल उर्द ले जाता है, और मैं जो बांधने का काम करता है। तो देखो व्यापक हो गया, एक व्यापक, और उसे बल गति देना, उठाना, और मैं का हो गया बांधना। तो ओम में सब समाया है। तो जब परावाणी रहती है ओम की, तो सबसे पहले काल उत्पन्न होता है। और काल में भी केवल 2 गुण, सत और रज। सत रज उपयुक्त काल, और 3 गुण होंगे मैथ। तो अब परा, इनकी यदि आपने परा पश्यंती मध्यमा व्याघ्र को नहीं जाना, तो हम सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। तो इस वाणी को समझना जरूरी है। आत्म में चिंतन होता है, परा में होता है, मन में चिंतन होता है, पश्यंती में होता है, बुद्धि में चिंतन होता है, मध्यमा में होता है, और जो बोलचाल की भाषा है हम व्याकरण बोलते हैं। अब हम आगे प्रकृति के गुणों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।